नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हम सेवियंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको मीडियन के बारे में सारी बातें बताई, जितनी भी मीडियन के बारे में बातें थी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एंगल बाइसेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास आप अंत तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखना भाई, सेवियंस, मैंने कहा था कि सेवियंस एक लाइन होती है जो ट्रायंगल में इस तरीके से मान लो कोई भी लाइन ड्रॉ करती है तो सेवियंस है, उसमें उनके अलग अलग नाम्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग नाम, एक तो मैंने आपको मीडियन बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये है भाई एंगल बाइसेक्टर। देखना, एंगल बाइसेक्टर मतलब मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका आपने क्या किया, ये जो एंगल है ना, यहाँ पे मान लो ए एंगल है, इससे आपने सामने वाली साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से सामने वाली एक लाइन साइड पे लाइन एक ड्रॉ कर दी, वो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। यानी ये थीटा थीटा, तो ये क्या कहलाते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो मान लीजिए आपने इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर खींच दिए ना। जैसे मैंने एक तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और ये एक एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर ना इसके एक ही पॉइंट से ड्रॉ मतलब गुजरेंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये गुजरेंगे ना, उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर मतलब इस सर्कल, इस ट्रेंगल के अंदर जो सर्कल बनता है ना, देखो ये बना हुआ, इस ट्रेंगल के अंदर जो सर्कल बनता है, उस सर्कल का ये क्या होता है भाई, सेंटर होता है। ठीक है, इस सर्कल का वो क्या होता है, सेंटर। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, मैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, उसमें इनको हम पूरा बेसिक से डिस्कस करेंगे सारी बातें। फिलहाल आप इतना जानो कि एंगल बाइसेक्टर तीनों जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, बताना। उसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, अब चलो भाई, ये इन सेंटर होता है। देखो जैसे ट्रायंगल बना हुआ है, इसका सेंटर है, ये इन सेंटर होगा इसका। ठीक है, ये एक ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है, ठीक है, और बाहर जो बनता है वो सर्कम सेंटर होता है। वो कैसे बनता है हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है छोटी सी, कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर होती है, पहले एक क्लास में मैंने बता रखी है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर, तो अगर यहाँ पे जो रेशियो होता है ना इनका, वही रेशियो किसका होता है भाई, इन दोनों का भी होता है। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वही किसका होता है, इनका भी। यानी ये एक है, ये बी, जैसे मान लो ये 3 और 4 है। ठीक है, तो इनका रेशियो भी कितना होगा भाई, 3-4 का रेशियो होगा। यानी रेशियो 3-4 होगा। हो सकता है 6 हो जाए या 8 हो जाए, लेकिन रेशियो कितना बनेगा, 3-4। इसका मतलब ये ए के होगा और ये कितना होगा, बी के। ठीक है, और ये कितना होगा भाई, ए एक्स, और ये कितना होगा, बी एक्स। देखो दोनों का आप जब रेशियो निकालो तो कैसों के कट जाएगा, कितना बनेगा, ए रेशियो बी। यहाँ भी कितना बनेगा भाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा, ए रेशियो बी। यानी ये इनका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में मैंने बता रखा। अब ध्यान से देखना भाई, यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है। आप मुझे बताओ भाई, अगर मैं पूछूंगी इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताना, आप क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी। तो मैंने कहा था कि कोई भी आपके पास सेवियन निकल कर आती है ना, कोई भी सेवियन, चाहे वो कुछ भी हो, एंगल बाइसेक्टर हो चाहे कुछ और हो, वो हमेशा जो होता है, वो मैंने आपको बताया था स्टीवार्ट थ्योरम। और वो क्या थी भाई, ये थी स्टीवार्ट थ्योरम कि बी डी यानी ये साइड इंटू इसका स्क्वायर, बी डी इंटू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी इंटू ए बी स्क्वायर बराबर होता है किसके भाई, बीसी। यानी ये पूरी लाइन, यहाँ वाली पूरी लाइन, ये पूरी लाइन बीसी इंटू ए डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी डी इंटू डी सी। ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखना। ये जो मैंने बताया था ना स्टीवार्ट थ्योरम, में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखो जरा, अगर एंगल बाइसेक्ट, आप ये याद रख लेना, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी है, लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ, लेकिन ये कैसे निकल के आया वो भी बता दूंगा आपको। अगर ये स्टीवार्ट याद है तो इसको कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। देखो मैं कहूंगा कि इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, ए एक्स लिख लूंगा, ये कितना हो जाएगा, मान लो बी एक्स हो गया। तो रेशियो तो इनका भी यही होगा, मान लो ये ए वाई हो गया, ये कितना हो गया भाई, बी वाई। रेशियो इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे इनका वैल्यू डाल दो, जैसे आप इनकी वैल्यू डालोगे ना, जो ए डी रो जो लिखी हुई है इनका, जैसे यहाँ वैल्यू डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। बताना बी डी कितना है, अभी बी डी है ए वाई। ठीक है भाई, ए वाई इंटू ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है बोलना, ए सी है बी एक्स, तो कितना बन गया अभी, बी और एक्स स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बना भाई, डी सी, डी सी कितना है बी वाई, और इंटू ए बी कितना, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। सही बोलने लग रहा हूँ, यही तो है। चलिए, इक्वल टू ये क्या हो गया, बी सी यानी पूरी लाइन कितना बन गया अभी, ए वाई और बी वाई में वाई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बनेगा भाई, ए प्लस बी। सही बोलने लग रहा हूँ। अब ध्यान से देखो आगे क्या बन जाएगा, ए डी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर, ये बन गया ए डी स्क्वायर, और प्लस बी सी बी डी इंटू डी सी, बी डी कितना ए वाई और ये बी वाई, यानी कितना बन गया, ए बी और कितना हो गया अभी, वाई स्क्वायर। सही बोलने लग रहा हूँ, ए बी और वाई स्क्वायर। सही है ना, या फिर आप ए वाई इंटू बी वाई कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप ए वाई और बी वाई कर दो, ए वाई इंटू बी वाई। चलिए, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूं भाई, इन दोनों में से मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, जो है ना
y देखो यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो मैंने y को कॉमन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मैं y को कॉमन निकाल लेता हूँ। बाद में देखो a b स्क्वायर और b a स्क्वायर, यानी मैंने इसको कॉमन निकाल लिया भाई, a b और y को, a b y को, इसमें से a चला गया, y चला गया, b चला गया, यानी क्या बच गया भाई, ये बच गया यहाँ पे bx स्क्वायर। क्या बच गया भाई, bx स्क्वायर, सही बोलने लग रहा हूँ, bx स्क्वायर। और प्लस यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे b चला गया, y चला गया और एक a चला गया, यानी क्या बच गया भाई, यहाँ पे बच गया ax स्क्वायर। सही कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, और जो इधर निकल कर आया वो क्या आ गया भाई, a इंटू ए प्लस बी, वाई इंटू ए प्लस बी और ad स्क्वायर, और प्लस क्या बन गया, ay इंटू बी वाई। अब जैसे आपने देखा कि देखो ये y से तो y क्या हो गया, खत्म हो गया। सही बोलने लग रहा हूँ। अब अगर आप दोनों में से इसमें से एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो ना, ध्यान से देखो, अगर आप इसमें साथ ही ले लेना, आप इसको एक्स स्क्वायर भी इससे बाहर ले लो, तो जैसे एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो देखो ये a प्लस बी से भी a प्लस बी कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना, इधर तो बच गया ad, देखो ये रहा ad, ay को आप क्या लिख सकते हो भाई, bd, यानी इधर बच कितना गया, ये बच गया ad स्क्वायर और bd इंटू dc और ab इंटू ac, ab का मतलब a और b और बाद में एक्स स्क्वायर, यही तो बचा, यानी ये क्या बन जाएगा, निकल के आ जाएगा अगर एंगल बाइसेक्टर है तो। लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तो ये कहूंगा आपको कि ये अलग अलग आप याद करने की बजाय एक स्टीवार्ट याद कर लीजिए, आप सारी उसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो स्टीवार्ट के अकॉर्डिंग इसको ध्यान में रखेंगे, अलग से याद ना करें आप, और जिसकी इतनी हिम्मत है कि याद कर पाए तो वो कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देखना, बड़े इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन देखो कि इफ AB इक्वल टू 10 AC इक्वल टू 15, यानी AB तो 10 है और AC है 15। चलिए भाई, और BC कितना है 20, यानी ये BC पूरा जो है ना वो कितना है भाई, BC पूरा 20 है। तो आप मुझे बताओ AD का मान क्या होगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से भाई, आप जब भी सोल्व करते हो ना तो आपको पता है भाई स्टीवार्ट थ्योरम आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे एक बात का छोटा सा और पता है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना है 10 है, यानी AB रेशियो, अगर मैं AC की बात करूं तो कितना आता है 10 15, यानी 5 से कट रहा है, कितना बनेगा 2 3, यानी इसका रेशियो कितना आता है भाई 2 3 आता है कि नहीं आता, यानी BD का और ये भी कितना बनेगा भाई 2x और ये कितना बनेगा 3x। सही बोलने लग रहा हूँ, यानी टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 5x और उसके बराबर टोटल कितना दे रखा है 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये कितना बन गया भाई BD हो गया 8 और ये कितना हो गया 12। बोलो भाई ये बात समझ आई कि नहीं आई, बोलना। देखो आप जब भी कभी स्टीवार्ट लगाते हो ना तो कभी साइड का रेशियो मत रख लेना, स्टीवार्ट जब भी लगाते हो साइड का रेशियो नहीं, एक्चुअल साइड चाहिए होती है आपको। अब तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर ही सकते हो भाई, कुछ है क्या। देखो AD 10 है, ये 15 है, तो आपको करना क्या है 8 इंटू 15 स्क्वायर। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है मैं बता देता हूँ, 8 इंटू 15 का स्क्वायर प्लस इधर वाला 12 लेंगे तो कितना आएगा 12 इंटू 10 का स्क्वायर, 12 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई बोलो, इक्वल टू BC, यानी पूरा कितना हो गया 20 इंटू कितना बन गया AD स्क्वायर, आपके पास AD तो नहीं है, प्लस ये क्या बन गया BD इंटू DC, यानी कितना बन गया 8 इंटू 12। आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी AD की वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर मैंने अभी जो आपको बताया वो वाला भी आप कर सकते हैं कि ये अगर आप डायरेक्ट लगाते हो ना इतनी सी बात ये वाली, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये तो कट पिटा के आना, वैसे भी ये कैलकुलेशन में यहाँ से भी कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 5 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और इधर से सारे कैंसिल हो जाएंगी बातें, तो आप उस पर ना ध्यान देके सिर्फ स्टीवार्ट का ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बड़े इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, और भाई कैलकुलेशन ज्यादा एग्जाम में पूछने लग गए, इस बात का ध्यान रखना। AB इक्वल टू 8 है, AC इक्वल टू 6 है, AB 8 है और AC कितना भी 6 इसने दे रखा है, AD इक्वल टू 4, AD 4 है, तो आप मुझे बताना यहाँ से क्या है भाई BC का मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, BC का मान बताओ। तो देखो ये वाली जो वैल्यूज है नहीं दे रखी, ठीक है, इतना बस आपको इतना ही दिया हुआ है कि इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ था इतना कि AB इक्वल टू 8 है, AC इक्वल टू 6 है, तो आप लिखोगे भाई ये 8 है और ये कितना हो गया 6 हो गया, और AD इक्वल टू 4 है, ये 4 हो गया, तो आप मुझे BC का मान बताओ। ध्यान से देखना, आपको एक बात का तो पता है कि AB रेशियो AC कितना है भाई 8 रेशियो 6, यानी कितना बनेगा भाई 4 रेशियो 3, यानी यही रेशियो इनका होगा, मतलब अगर BD 4x हुआ तो ये कितना होगा 3x होगा भाई, पूरा मान लिया मैंने 4x। अब आप इसमें वही लगा दो, आपका क्या लगा दो भाई स्टीवार्ट, तो मैंने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया भाई 3x इंटू 8 का स्क्वायर, और प्लस इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा बताना भाई, ये बनेगा 4x इंटू 6 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा BC कितना बना भाई 7x, यहाँ से x आप कॉमन ले लोगे और उसको कैंसिल कर देना x कॉमन आके, और इंटू कितना हो जाएगा AD स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस BD इंटू BC, यानी 4 इंटू 3 12 और x स्क्वायर कितना बनेगा 12x स्क्वायर। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास इतना सा है बस कि ये x से तो ये खत्म हो गए, x यहाँ से कॉमन आके, और फिर बस ये कैलकुलेशन बचे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, इतना सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही आपका स्टीवार्ट था।
और आप एंगल वाइज सेक्टर में देखो कैसे लगा सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक कभी एसएससी वगैरह में नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो कैट जेट किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा आसान होता है। चलिए भाई अगला देखना भाई, ये क्वेश्चन देखो, BD इक्वल टू 2, BD 2 है और DC इक्वल टू 3 दे रखा है, ये तो 2 है भाई, ये 3 है, ठीक है। और AD कितना है 5 है, तो आपको क्या बताना है AB और AC बताओ। तो भाई आपको इतना पता होना चाहिए ये 2 है ये 3 है, सही बोल रहा हूँ, 2 और 3, मतलब इनका रेशियो भी कितना होगा भाई 2 3, यानी ये 2x मान लेता हूँ, ये 3x मान लेता हूँ, ठीक है। वही आप अप्लाई कर दो अपना, यहाँ से 3 इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, प्लस इधर कितना करो भाई, ये कर दो 2 इंटू 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आ गया BC यानी 5, और इंटू AD स्क्वायर यानी 25, और प्लस कितना बन गया BD इंटू BC यानी कितना बन गया 6। आप यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेना, डिवाइड कर देना, देखो मैं सीधा सा कॉमन ले लेता हूँ x स्क्वायर, तो कितना बनेगा भाई 12 और 18 कितना बन गया 30 हो गया ना, 12 और 18। बाकी भाई कैलकुलेशन आप देख लेना, इंटू कितना बन गया भैया 31, तो आपका यहाँ से खत्म हो गया क्वेश्चन। x स्क्वायर और 5 से 6 बार कैंसिल हो गया, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 31/6 का अंडर रूट, यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू। अब आपको किसकी वैल्यू पूछी थी भाई, ये तो x की वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात का। आपसे पूछी थी कि आप AB का मान बताओ, तो AB कितना है भाई, AB देखो आपके पास लिखा हुआ है 2x, तो AB जो है वो कितना हो जाएगा बताना, वो हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई √31 डिवाइड बाई कितना हो गया √6, तो ये क्या आ गया भाई इसका आंसर। और अगर ऑप्शन में और ज्यादा सिंप्लीफाई करके देख रहा है तो आप और कर देना, काट देना 2 से इस √6 को √2 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कैसे भी मतलब आप कर सकते हो इसको। तो आई भी बात मेरी समझ, देखो इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था इसका, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना इसको, ये एंगल वाइज सेक्टर के क्वेश्चन थे। अब देखना भाई एक और होता है छोटा सा पॉइंट, ये इसमें कुछ खास नहीं है, इसको हम ज्यादा सर्कल में सबसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, एंगल वाइज सेक्टर को भी और इसको भी, दोनों को सर्कल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये है भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो तो एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक था, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यानी लंब समद्विभाजक। ये क्या होता है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, समद्विभाजक यानी दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाला, बाइसेक्टर यानी कि ये एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल की एक लाइन है, उस पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ना भाई, अगर परपेंडिकुलर डाल दिया इसके लाइन के मिड पॉइंट पर, ध्यान रखना कहां पे भाई, इस लाइन के मिड पॉइंट पर अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ना, उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में। अब आपने एक पॉइंट तो देखा होगा कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन तीनों अगर मान लो तीनों लाइन पे, अब देखो ये जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप छोटा सा, कि ये जरूरी नहीं है कि ये इस पॉइंट से गुजरे, ठीक है, ऐसा नहीं है इस पॉइंट से गुजरे, ये तो भाई किधर से भी जा सकता, हो सकता है इससे भी गुजर जाए, लेकिन वो अलग कंडीशन है, जैसे मान लो ये दोनों साइडें बराबर हो जाती है, ठीक है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, तब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना वो यहाँ से गुजरता है, अदरवाइज ये नहीं गुजरता, ठीक है। तो इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा, इससे तभी गुजरता है। चलिए भाई, तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखो अगर जहां से तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरते हैं ना, जहां से तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहां पे जो सेंटर होता है ना वो उसके सरकम सेंटर होता है, यानी परिधि के अंदर, मतलब इस ट्रायंगल के जो बाहर बनता है ना, एक जो ट्रायंगल होता है उसके बाहर जो सर्कल बनता है ना, ये जो बाहर सर्कल बनता है उसका क्या है भाई, उसका सेंटर बनता है, ठीक है। यानी यहां से यहां तक जो है ये क्या होती है भाई, सर्कल की रेडियस होती है, ये जो तीनों पॉइंट है ना इसकी क्या होती है भाई, रेडियस होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई कोशिश करें छोटी छोटी सी बातों को समझने की आप। और भाई अब जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा एल्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, यानी अभिलंब जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगली क्लास के लिए। और इसको तो आप ध्यान में रख लेना, एंगल बाइसेक्टर वाला काफी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।